हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं बीएसएससी के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, जो लोग बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कहाँ से आएगा। तो देखिए, सबसे बेस्ट और सबसे सही अगर कोई बुक है आपके लिए तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि लूसेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से चाह रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए बिना किसी टेंशन का, बिना किसी डाउट का, तो आपको लूसेंट को एनी हाउ कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए, लूसेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अब यहाँ पे देखिए, एक परेशानी आती है कि लूसेंट को आखिर कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। काफ़ी लोग हैं जो नए होंगे लूसेंट के लिए, जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा लूसेंट को देख कर ही। ठीक है, लूसेंट जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ज़्यादा बोरिंग भी है। थोड़ा सा ज़्यादा आप अगर दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे तो यकीन मानिए लूसेंट आपको देखने का मन नहीं करेगा। और अगर आपको बीएसएससी निकालना है, लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, जैसा कि आपको बोला जा चुका है। तो लूसेंट से भागेंगे काम नहीं चलेगा। कोशिश करिए पर डे मिनिमम 1 से 2 पेज आप लूसेंट को कवर कर लेने का, मिनिमम 1 से 2 पेज। अब पढ़ने का क्या तरीका है, तो देखिए, सबसे पहले आप लूसेंट का जो भी टॉपिक निकालेंगे, हिस्ट्री निकालें, सिविक, ज्योग्राफी, साइंस का कोई टॉपिक हो, या फिर आप विविध निकालते हैं, तो सबसे पहले आप 1 से 2 पेज कोशिश करिए। सबसे पहले सुबह में आप एक बार उसको रीड कर लीजिए अच्छे से, बस रीड करना है। वहाँ पे फोकस ये नहीं करना है कि समझना है क्या दिया हुआ है। स्लो ही 1 से 2 पेज आप पढ़िए, मिनिमम 15 से 20 मिनट, मिनिमम बताया जा रहा है 15 से 20 मिनट टाइम आपको देना है एक पेज पे। अच्छे से पढ़िए उसको, दिन में जब कभी टाइम मिलता है। देखिए, अगर बात करेंगे कि बीएसएससी एग्ज़ाम कब लेगा, तो काफ़ी बार आपको बोला जा चुका है, अगर सब कुछ सही रहता है तो 100 डेज आप एवरेज लीजिए। सही नहीं रहता है तो आप जानते हैं बीपीएससी पंचवर्षीय योजना से कम का तो टाइम है नहीं, क्योंकि 2014 वाला जो वैकेंसी है अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, और क्लियर नहीं होने की वजह से बीएसएससी के ऊपर एक अच्छा खासा कहिए क्वेश्चन मार्क है, काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब कहिए कि बुराई हो चुका है। तो बीएसएससी के पास अभी एक मौका है इसे सही करने का। तो एवरेज आप पकड़ लीजिए 100 डेज के आसपास में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। 100 डेज आपकी तैयारी के लिए जीरो लेवल से बताया जा रहा है। जीरो लेवल से आप अपना एक सीट पक्का करने के लिए आपके लिए वो काफ़ी होगा। ठीक है, बिल्कुल लेवल आपका जीरो से अच्छा खासा लेवल तक पहुँचने में आपको 100 डेज आप मान लीजिए सही रहेगा। कंडीशन है आप 100 डेज अच्छे से बीएसएससी के लिए देंगे। तो सबसे पहले आप लूसेंट को क्लियर कर लीजिए। जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो, कोशिश करिए फर्स्ट पेज आप उसी का पढ़िए। जिसके पास नहीं हो, अगर आप परचेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए, लूसेंट आपका जब हो जाता है उसके बाद आप नंबर 2 पे आइए। स्पीडी साइंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है साइंस के लिए। जैसा कि आपको पता होगा 25 to 30 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछा जाएगा, उसके लिए स्पीडी साइंस काफ़ी अच्छा खासा बुक है। बहुत ज़्यादा मोटा बुक खरीदने का कोशिश मत करिएगा। एक होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा आदमी चाहता है कि बुक रहे दिखने में और टेबल पे रखने में भी अच्छा लगे, बिल्कुल नहीं। स्पीडी साइंस यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बुक है। कंडीशन है हर एक लाइन को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, जैसे कहा जाता है कि मतलब घोर के पी जाना, कहावत आप जानते होंगे, बिल्कुल बिहार से है, आपको पता होगा ये बात, घोर के पी जाना, तो वही आपको करना पड़ेगा। रेलवे स्पीडी को आपको अच्छे से लर्न कर लीजिए। 25 to 30 मार्क्स जो आएगा आपका यहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आप पहले सबसे पहले देखिए, जैसे विभिन्न शाखाएं दिया हुआ है विज्ञान का, आविष्कार आविष्कारक है, पदार्थ के व्यापारिक और रासायनिक नाम है, उपकरण उनके कार्य, चिकित्सा संबंधी खोज, प्रमुख नियम सिद्धांत, मिश्र धातु और उनके घटक, प्रमुख रोग संबंधित टीके, भौतिक राशियाँ, विमा, उपकरण, ऊर्जा का रूपांतरण। टोटल यहाँ पे देखिए 870 हल प्रश्न है, यानी कि 870 जो है ये हल प्रश्न किया हुआ है, जो आरआरबी वगैरह का पूछा गया है। 60 टेस्ट पेपर है, 255 आपका यहाँ पे मॉडल सीट्स है। टोटल बात करेंगे तो 1185 सेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही है, इसे आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, नंबर 3 देखिए, इन दोनों को करने के बाद आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव पे आना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे अगर आप आते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किस सेंस में, तो देखिए, जब आप लूसेंट पढ़ेंगे हो सकता है आप भूलेंगे क्या पढ़े आपने क्या नहीं पढ़ा, तो उसे क्लियर करने के लिए आप अपना जो टेस्ट लगाएंगे
ऑब्जेक्टिव से आप लगाइए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपका काफ़ी ज़्यादा सही है। जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते हैं, या फिर आप भूगोल में आ जाइए, मान लीजिए आप स्थल मंडल पढ़ते हैं, ठीक है, विश्व की प्रमुख मतलब भौगोलिक खोज कहिए, महासागर पढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख नहर पढ़ते हैं, या फिर विश्व के प्रमुख पठार पढ़ते हैं, तो टॉपिक वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ है। जिनके पास होगा उनको अच्छे से पता होगा, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी सॉल्यूशन है, आप देखिएगा लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए आपकी भारतीय संविधान पे आते हैं, तो लोक सेवा आयोग के बारे में, भारतीय नागरिकता है, भारतीय संविधान सभा है, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, हर एक टॉपिक को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। बस 1 से 2 टॉपिक को पर डे पढ़िए, नेक्स्ट नाइट में या फिर मॉर्निंग में आप उसका सेट लगा लीजिए, ठीक है। अगर बुक ना हो तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला ये जो बुक है आपका, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए और उसमें से आपको सेट लगाना है। ऑफलाइन भी सेट लगा सकते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट एक ऑप्शन है और कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये 3 बुक जो आपको बताया गया, यह 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके अलावा कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 लूसेंट, नंबर 2 रेलवे सामान्य विज्ञान, और नंबर 3 जो आपका है ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। अगर आप मैथ्स की बात करेंगे, आप कोशिश करिए RS अग्रवाल को कवर कर लेने का। अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका BSSC में जो क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का बात रहा तो आपको जो भी बुक, अगर आपको कोई भी बुक शॉप पे जाइए, जो बुक आपको सही लगता है अपने हिसाब से आप वो खरीद लीजिए। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल काफ़ी बेस्ट बुक है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करिए पढ़ने का। अगर वो भी आपसे पॉसिबल नहीं हो तो उसका भी ऑप्शन है, वो देख लीजिए। 3 बुक आपके लिए बता दिया गया सबसे बेस्ट है। जैसा कि अब आप देख लीजिए BSSC के लिए जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2022 है, इसका जो ये जो आप टेस्ट सीरीज नंबर देख रहे हो, 20 सेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। यह आपका जो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सामान्य जो अध्ययन है और सामान्य विज्ञान, ये आपका कवर करवा दिया गया। टोटल 20 सेट्स इसी चैनल पर आपको कवर करवा दिया गया। मैथ और मानसिक क्षमता जाँच जो है ये आपका बचा हुआ है, इसका भी सेट स्टार्ट होने वाला है। जो लोग नए हो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको सब कुछ पहले से अच्छे से पता होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल 150 क्वेश्चन आपका आएगा, 150 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि एक प्रश्न के लिए कितना नंबर रहेगा, 4 नंबर रहेगा, और हर एक गलत के लिए ना 1 अंक काटा जाएगा, और 2.25 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। बुक का प्राइस भी आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपके पास बुक हो तो अच्छी बात है, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का ABC अकेडमी का टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़कर आराम से PDF लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 एक और आप बुक देख लीजिए जो BSSC मैथ्स के लिए 2050 करके चैप्टर वाइज थ्योरी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, मॉडल क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइस भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक ये हो गया। नंबर ये देख लीजिए आप, किरण पब्लिकेशन का जो BSSC के लिए एक बुक है, जिसमें कि आपको टोटल सेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 15 सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको ये आपका भी चल रहा है, 8 या 9 सेट इसका भी हो चुका है, आप इसे भी कर लीजिएगा। आप जब सबको करेंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छे से कि लूसेंट जो आपका है वहीं से सारा कुछ, लूसेंट, स्पीडी साइंस और ऑब्जेक्टिव है, यहीं से आपका सवाल बन के आया करेंट इसका जो आपका GK का है, और मैथ्स RS अग्रवाल आपका काफ़ी ज़्यादा सही है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना टोटल ना 24 सेट्स दिया हुआ है, जिसमें कि 20 सेट्स आपका है नॉर्मल प्रैक्टिस सेट और 4 जो है ये प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट आ जाइए क्राउन पब्लिकेशन का बुक का, जो कि ये सारा बुक अभी आपके ABC अकेडमी पर अवेलेबल है, बस लूसेंट को छोड़ के। लूसेंट भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। क्राउन पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है यह भी काफ़ी सही है, 4-5 सेट इसका भी हो चुका है, जिसमें कि टोटल आपका 15 सेट दिया हुआ है, ठीक है। इसे भी आप देख लेंगे। और एक यहाँ पे आप देखिए जो स्पार्क पब्लिकेशन की ओर से एक प्रैक्टिस सेट आया है, जिसमें कि आपका जो टोटल सेट है इसमें 20 सेट्स है, शायद 25 सेट्स है, ठीक है। ये वॉल्यूम 2 है आपका, ये ध्यान रख लीजिएगा, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम इसका जो फर्स्ट है वो भी आ चुका है, बट यहाँ पे वॉल्यूम 2 अभी अवेलेबल है ABC अकेडमी पर। इसका भी क्लास आपके लिए 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। टोटल बुक जो अभी आपने देखा, अब 1-2 बात यहाँ पे देख लीजिएगा, जो आपने अभी टोटल बुक यहाँ पे देखा, हर एक बुक आपके ABC अकेडमी पर करवाया जाएगा, जिसमें कि अभी आपका BSSC का प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम फर्स्ट है वो हो चुका है, ठीक है। लूसेंट अभी आने ही वाला है। इसके साथ ही साथ मैथ्स का जो BSSC के लिए मैथ्स है प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वो भी आपका चलेगा। स्पार्क पब्लिकेशन का बुक वो भी चलने वाला है, ठीक है। क्राउन आपका चल ही रहा है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव और लूसेंट अभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, और जो आपका स्पीडी साइंस है क्लास उसका भी चल रहा है। तो देखिए, आप ओवरऑल कहने का मतलब अगर सिंपल कहा जाए
आपको बस 3 बुक पे फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है। कितने पे? तो बस 3 पे करना है। अगर आपको पहले भी बोला जा चुका है 3 में कौन कौन सा है। सबसे पहले आप लूसेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर आपका स्पीडी साइंस जो है, स्पीडी साइंस इसे आप कवर कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव जो है इसका, स्पीडी का, इसका लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है इसे आप कर लीजिए। इन तीनों बुक को कर लेंगे अगर आप, तो यकीन मानिए 75 जो क्वेश्चन आएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही ज़्यादा लेंदी करने का ज़रूरत नहीं है, बस इन 3 बुक पे आप फोकस कर लीजिए। रहा बात मैथ्स का, मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल का बुक आपको सॉल्व कर लेना है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो BSSC का जो BSSC के लिए जो प्लेटफॉर्म का एक मैथ्स का बुक आया है, जिसे अभी आपने देखा, जो भी कवर पेज पे अभी आपने देखा, ये सारा बुक अवेलेबल है ABC एकेडमी में, ठीक है। अभी बस एक प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है आपका, कौन सा? स्पार्क का। स्पार्क भी आपके लिए बहुत ही जल्द आ जाएगा, आप जब कहेंगे तब से स्पार्क का भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लूसेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, यह दोनों आपके जो है ये 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट करिएगा, आपके लिए वो दोनों बुक आ जाएगा। अब देखिए, जो लोग नए हो वो टेलीग्राम से सबसे पहले आप जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से आप ABC एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो ध्यान देंगे, अगर कोई नहीं चलाते हैं तो उनके लिए बस ये नंबर दिया जा रहा है 9576843550। जो नहीं चलाते हैं वो इस नंबर पर मैसेज करिएगा। क्लास का PDF आपको आपके व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, बताना है किस चीज़ का क्या PDF चाहिए, आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों में को से किसी को कुछ सुझाव देना हो आप कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। BSSC के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आकर एक बार देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं एक बार देख लीजिएगा। लास्ट बार फिर से आपको बोला जा रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, स्पीडी साइंस और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, ठीक है। इसे बस आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस सेट आप कहीं पे भी देख रहे हैं, सारा प्रैक्टिस सेट में बस यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। अगर उसे आप कर लेते हैं तो ये मानिए आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत मुश्किल लग सकता है, इसीलिए आपको ये सारा बुक जो है पढ़ना ही पड़ेगा। रीजनिंग का रहा बात, रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक अच्छा सा बुक ले लीजिएगा। रीजनिंग का कोई खास रीजनिंग रहता नहीं है, बस उसे थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। रीजनिंग पे आपको ज़्यादा डरना नहीं है, रीजनिंग के लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई सजेशन देना होगा तो आप कमेंट करिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।